हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति ने कभी न कभी रामायण और महाभारत पढ़ी या सुनी होगी, नहीं तो फिर देखी होगी। कुछ लोग तो अपने दैनिक जीवन में भी इन महान ग्रंथों का चयन करते रहते हैं। पर क्या आपको लगता है कि इन महान ग्रंथों को पढ़ने मात्र से हमारे जीवन में कुछ बदलाव संभव हो सकता है? आज के एपिसोड में हम महाभारत से जुड़ी 60 ऐसे सीख या सबक के बारे में जानेंगे जिससे हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो चलिए बिना किसी समय गवाए महाभारत के 7 सबक जानते हैं। पहला है सोच समझकर वचन देना। महाभारत से मिलने वाली सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण सीख में से एक है सोच समझकर वचन देना। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म पितामह से हम यह सीख सकते हैं कि हमें वचन हमेशा सोच समझकर ही देना चाहिए। हमारे वचन का हमारे भविष्य, परिवार, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें किसी को भी वचन देने से पूर्व भली भांति सोच लेना चाहिए। भीष्म पितामह ने बिना सोचे समझे अपने पिताजी को आजीवन विवाह न करने और हस्तिनापुर का युवराज न बनने का वचन देकर विनाश की ओर अग्रसर कर दिया। इसीलिए दोस्तों, महाभारत से मिलने वाली सबसे प्रमुख सीख में से एक है कि सोच समझकर वचन देना चाहिए। दूसरा है छल कपट से दूर रहना। महाभारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पात्र का नाम है शकुनी मामा। शकुनी मामा को लगता था कि छल कपट का सहारा लेकर हमेशा जीत हासिल की जा सकती है। शकुनी मामा ने छल कपट के सहारे चौसर के खेल में पांडवों को एक बार परास्त कर दिया। तब सोचने लगे कि युद्ध में पांडवों को पराजित किया जा सकता है, परंतु छल कपट हर जगह पर काम नहीं आता। तीसरा है चीजों का दुरुपयोग न करना। राजा धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करता था। अपने घमंड के कारण पांडवों को नीचा दिखाना, प्रजा का आदर न करना आदि चीजों के दुरुपयोग के कारण अंत में स्वयं दुर्योधन का भी सर्वनाश हो गया। इसलिए किसी भी चीज की अधिकता जैसे संपत्ति, बल, प्रसिद्धि आदि का हमें दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। चौथा है बुद्धि और विवेक से काम करना। यदि पांडवों की बात की जाए तो पांचों पांडवों में भीम के पास सबसे अधिक बल था, परंतु बुद्धि और विवेक के हिसाब से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। अर्जुन के पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी था। इसीलिए जब श्री कृष्ण और उनकी सेना के बीच अर्जुन को किसी एक को चुनने का अवसर आया तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि और विवेक से श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन जबकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वह चाहता तो सेना को चुन सकता था। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति के अंदर इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसे क्या चुनना है। पांचवी है सदा धर्म का पालन करना। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी धर्म प्रियता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण था कि श्री कृष्ण को भी धर्म के लिए पांडवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। हमें भी अपने जीवन में धर्म, न्याय और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छठा है संतानों की गलत मांग पूरा करना। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में पड़कर अपनी संतानों की हर गलत इच्छा और मांग को पूरा करते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें महाभारत के युद्ध में अपने सभी पुत्रों से वंचित रहना पड़ा। दुर्योधन के गलत मांगों का अगर समय पर विरोध किया होता तो शायद इसका इतना बुरा परिणाम न होता। सातवां है अधर्म का साथ देना। महाभारत के युद्ध में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अधर्म का साथ जानबूझकर दिया था, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण। अस्त्र शस्त्र का संपूर्ण ज्ञान होने के कारण भी सिर्फ अधर्म का साथ देने पर इनके जीवन की इतनी बुरी दुर्दशा हुई थी। इसीलिए अधर्म का साथ देने पर बड़े से बड़ा पैसा और बल काम नहीं आता, क्योंकि अधर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि महाभारत से जुड़े यह 60 सबक आपको अपनी जिंदगी बदलने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।